पथ के द्वारा अब हम ऐसे रास्ते पे चलेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। हमारा लक्ष्य आपके साथ मिलकर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसीलिए हम लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप 50 से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए आप हमारा साथ दें, हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे वीडियोस को देखें। एक एक वीडियो चुन चुन के लाया जाएगा, वो सारे ऑब्जेक्टिव, सारे बुक, जिसके माध्यम से आपका जो डर है कि किसी तरह से मेरा ऑब्जेक्टिव ना छूट जाए, उन सारे डरों को हम दूर करें। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं शशि सर एजुकेशन तक के माध्यम से आज लेकर आया हूँ ये छठी सीरीज, जिसमें हम हिस्ट्री के चैप्टर 6 से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है उस पर डिस्कस करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए आप और हम मिलकर चलिए शुरू करते हैं आज की ये ऑब्जेक्टिव सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि जनसंख्या का घनत्व, घनत्व क्या होता है? घनत्व जानते हैं? जैसे मान के चलिए, घनत्व को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है। जैसे मान के चलिए ये एक एरिया है, ठीक है, और एक बिल्कुल इसी का जितना इतना बड़ा ये एरिया है, ठीक है। इसमें मान लीजिए कि इस तरह से ये लोग यहाँ खड़े हो, ठीक है, और इसमें है सेम एरिया में इसमें जितने लोग हैं, क्या इसमें है? नहीं है। तो इसे हम कहेंगे ये ज्यादा घना है और ये कम घना है, ठीक है। तो इसे हम घनत्व कहते हैं कि समान क्षेत्रफल में संख्या कितनी है, कितनी क्वांटिटी में वहां पे कोई चीजें हैं, ठीक है। ये सॉलिड और स्पंजी चीज, मान लीजिए कोई गद्देदार चीज है, कोई सॉलिड चीज है, तो उसका डेंसिटी यानी घनत्व ज्यादा है, और जो स्पंजी, जो थर्माकोल कहिए या मान लीजिए कि गद्दा कहिए, तो वो सब कम है। तो वैसा पॉपुलेशन के लेवल पे भी हो सकता है या किसी वस्तु के लेवल पे भी हो सकता है। तो आइए जनसंख्या की बात करते हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व क्या है? ज्यादा है। यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है। तो सबसे अधिक कहाँ है? गांवों में, कस्बा में, नगर में या महानगर में? तो आप बिल्कुल आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि ये बिल्कुल महानगर ही है जहाँ पे घनत्व ज्यादा है। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की? यानी किसका कहना था कि गार्डन सिटी होना चाहिए? क्या ये एवेंजर हावर्ड का ये विचार था, विलियम का विचार था, नेपोलियन तृतीय का विचार था, या हॉसमैन का विचार था? इनमें से किनका विचार था कि गार्डन सिटी नाम का कुछ होना चाहिए या गार्डन सिटी डेवलप होना चाहिए? तो ये था एवेंजर हावर्ड का, कि मतलब उनका ही प्लान था कि कुछ गार्डन सिटी जैसा कुछ होना चाहिए। चलिए, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? यानी कि बदली सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई, ठीक है। 19 क्या ये 1850 में हुआ, 1855 में, 1860 में या 1870 में? कौन से वर्ष में ये हुआ था अनिवार्य शिक्षा लागू? तो ये वर्ष है 1870 का वर्ष है जब लंदन में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। अगला प्रश्न है, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया? शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया? क्या वे उद्योगपति थे, पूंजीपति थे, श्रमिक वर्ग थे या मध्यम वर्ग? तो बुद्धिजीवी की जब बात की जा रही है ना, बुद्धिजीवी की बात की जा रही है, तो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभरकर सामने आया। तो ये ऐसे तो डायरेक्ट अगर बुद्धिजीवी की बात करते, बुद्धिजीवी तो बुद्धिजीवी तो वही मध्यम वर्ग के लिए आ जाता है, क्योंकि उसमें, मगर यहाँ पर उद्योगपति इसलिए होगा क्योंकि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय में उद्योगपतियों के माध्यम से ही ज्यादातर गतिविधियां की जा रही थी। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा उद्योगपति, उद्योगपति वर्ग जो उभरकर उस समय है, क्योंकि उद्योग की वहां पर उस समय ज्यादा मतलब देखा जा रहा था कि उद्योग का ही कॉन्सेप्ट ज्यादा डेवलप हो रहा था। तो उद्योगपति को उस समय के अकॉर्डिंग आप बुद्धिजीवी वर्ग मान के चल सकते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किसका शोषण हुआ? क्या श्रमिक का, कृषक का या मध्यम वर्ग का? किसका शोषण हुआ? तो शोषण तो भाई हुआ पूंजीपतियों के द्वारा, श्रमिक वर्ग का ही शोषण हुआ। अगला प्रश्न, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में किस जगह पे हुआ? अरे बच्चों, आपको भी ये
मुझसे अच्छे तरीके से आपसे ज्यादा आपको ज्यादा याद होगा कि ये पटना ही वो स्थान है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, बात करते हुए कि पटना का प्राचीन नाम क्या था जी? क्या वो राजगीर नाम था, पाटलिपुत्र नाम था, पावापुरी नाम था, या नालंदा नाम था? तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ये नाम पाटलिपुत्र ही है। क्या है? पाटलिपुत्र ही इसका सही आंसर है। आगे चलिए, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, या पूजा करने के लिए? तो मानिए ना, अनाज रखने के लिए। सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? यानी सामंती का खात्मा और एक नई शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति का जन्म। तब वो क्या थी? प्रगतिशील प्रवृत्ति थी, रूढ़िवादी प्रवृत्ति थी, आक्रामक प्रवृत्ति थी, या शोषणकारी प्रवृत्ति थी? तो इन चार प्रवृत्तियों से वो कौन सी प्रवृत्ति थी? तो वो थी प्रगतिशील प्रवृत्ति, यानी प्रगतिशील सोच, विचारधारा। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? क्या 1855 में, 1857 में, 1905 में, या 1917 में? बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन का डेट क्या है? 1905 इज द राइट आंसर। ठीक है, गोलघर का निर्माण कब हुआ? 1757 में, 1764 में, 1786 में, और 1857 में। गोलघर का निर्माण का डेट पूछ रहा है। ठीक है ना, गोलघर तो ये तो हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों के समय बना था, मगर कब बना था? ठीक है, तो कब बना था? तो ये बना था 1786 में, 1786 में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? राजगीर में, बोधगया में, वैशाली में, या सारनाथ में? तो ये क्या हो जाएगा? ज्ञान की प्राप्ति। किस चीज की? तो बोधगया, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, या गुजरात? राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के पहले राष्ट्रपति रहे। ठीक है, ये बिहार के थे, बिहार के जीरादेई नाम के गांव के निवासी थे। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? क्या वो पटना है, गया है, भागलपुर है, दरभंगा है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पूछा जा रहा है, तो वो है पटना इज द राइट आंसर। निम्न में से किस शिव गुरु का जन्म पटना में हुआ था? क्या वो 5वें थे, चौथे थे, पहले थे, या 10वें थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो थे 10वें गुरु, सिख 10वें गुरु। चलिए क्वेश्चन, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? किसके अलग होने की बात करें? बिहार के बंगाल से। तो ये डेट है 1912, 36, 28, या 40? तो ये डेट है 1912 इज द राइट आंसर। ठीक है, सासाराम नगर, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या पूछ रहा है फिर से? सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? मध्यकाल में, या आधुनिक काल में, या प्राचीन काल में? तो जी नहीं, प्राचीन काल तो होगा नहीं। तो ये जो समय काल जो है, आप मध्यकाल के लिए ही इसको फाइनल कर सकते हैं। मध्यकाल इज द राइट आंसर। तो इस चैप्टर में इतने ही प्रश्न थे। आशा है कि आप अपने मोबाइल को अपना हथियार बनाएंगे, मोबाइल को, इन ऑब्जेक्टिव्स को बार बार रिवीजन प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। इस ऑब्जेक्टिव सीरीज से लेकर आऊंगा मैं एक नई सीरीज। अच्छे से पढ़िए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। एक अच्छा रिजल्ट आपको ही मोटिवेट करेगा आगे की पढ़ाई के लिए। जय जय भारत।